हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 12 और ये आपको स्टार्ट किया गया था मॉक टेस्ट बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए। ठीक है, इसके पहले हम लोग 1 से 11 तक हम लोग मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें जो है आपका 50-50 जो है वो जीके जिसका क्वेश्चन फुल स्क्रीन के साथ आपको कराया जाता है, पूरा NCERT बेस पर आधारित है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि मौलाना आजाद अल हिलाल के संपादक थे, तो ये सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि एनी बेसेंट इंडिया, ठीक है, तो ये नहीं होगा। यंग इंडिया के कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, MK गांधी। ठीक है, अली बंधु के ठीक है, कॉमली बिल, तो कॉमली बिल जो थे एक ब्रिटिश पत्रिका था जो 1885 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, समाजवादी अखबार था ये। ठीक है, उसके बाद आपका कॉमरेड, तो कॉमरेड जो था ये क्या था, मोहम्मद अली जौहर के द्वारा 1911 से 14 में। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही जोड़े का चयन करना है कि पहले सत्याग्रही कौन थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और तीसरे सत्याग्रही अगर पूछ लेगा तो कौन हो जाएगा, ब्रह्मदत्त हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। स्टार्ट कब होता है, 1940 से। ठीक है, कहाँ से, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे, तो आधिकारिक इतिहासकार थे पट्टाभी सीतारामैया थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं, तो ये माना जाता है आपका बिपिन चंद्र पाल। पाल वाले लाल बल पाल जो थे वो उग्र विचारधारा के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था, तो मनसब व्यवस्था स्टार्ट होता है अकबर के समय में। अकबर का जन्म होता है 1542 में। अकबर का जो संरक्षक हुआ था 1556 से 7 तक वो बैरम खां थे और इसका जो शासनकाल था, ठीक है, अकबर का वो 1556 से लेकर के 1605 तक इसका शासनकाल रहा था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 27 तक रहा था। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707 और शाहजहां का शासनकाल था 1628 से 1658 तक। अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि सिविल सेवक के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर नियम के तहत किया गया था, तो यह किया गया था आपका 1853 का चार्टर नियम के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आया था, तो आया था आपका फ्रांसीसी सबसे अंत में आया था। ठीक है, कब आया था, 1664 में आया था। डच 1602 में, पुर्तगाली 1498 में और अंग्रेज 1608 में आया था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं में से संस्थापकों में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है। दूसरा है द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, ये भी सही है। तीसरा है सेवा सदन MG रानडे, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। गलत कथन चुनना था। तो सेवा सदन के कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रमाबाई हो जाएगी। ठीक है, रमाबाई हो जाएगी। ठीक है, और ब्रह्म समाज के राजाराम मोहन राय, ये सी, यानी कि गलत का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था, तो धार्मिक आधार पर पहली बार विरोध किया 1824 में विरोध किया था। ठीक है, 1835 में क्या हुआ था, तो 1835 में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किया गया था। 1857 की क्रांति जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेरठ से स्टार्ट होता है। ठीक है, 10 मई 1857 को। 1856 में क्या होता है, तो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लाया जाता है 1856 में। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस वायसराय ने गांधी के वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा कहकर संबोधित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, कब, तो चंपारण सत्याग्रह के समय। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता का समर्पित है, तो दशावतार मंदिर जो है ये समर्पित है विष्णु देवता का। ये है कहाँ पे, तो यह है आपका यूपी के ठीक है, देवगढ़ में स्थित है। ठीक है, दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो निष्काम कर्म का सिद्धांत जो है वो प्रकाशित होता है किस में, तो होता है ईशो उपनिषद में प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है
कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक में मिलते हैं? तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक अभिलेख है वो कुमार गुप्त फर्स्ट के शासनकाल में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसका कार्यकाल रहा था 415 से 455 ईस्वी में। कुमार गुप्त का शासनकाल था 473 से 476। समुद्रगुप्त का शासन रहा था 330 से 380 ईस्वी में और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन रहा था 375 से 414 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी ठीक है सावधान में मिला था? तो ये मिला था कहाँ से? बुर्जोम में। बुर्जोम कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि अनेकांतवाद स्वयंवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत का दर्शन है? तो अनेकांतवाद और स्वयंवाद जो है ये आपका जैन मतों का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रथम अभिलेख किस साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलता है? तो एरन से मिलता है। एरन अभिलेख, ठीक है, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उसमें पहली बार जो सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। ये भानुगुप्त का 510 में लिखा गया था एरन अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला बनाया गया था किसके द्वारा? तो स्थापना करता है आपका भरत के द्वारा। लेकिन जो नाम है ये नाम दिया जाता है किसके द्वारा? तो तक्ष के नाम पर रखा जाता है। तक्षशिला विद्यालय कहाँ अभी? पाकिस्तान में है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना था? तो यह अखाड़ा बन गया था आपका बंगाल और दिल्ली के बीच में जो है बिहार जो था, बिहार एक क्षेत्र था अखाड़ा बनकर रह चुका था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो ये बनाया जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीचे दिया गया कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दिया गया है अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यवादी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा आपका संसदीय कार्यवाही में भाग लेने वाले वोट देने का अधिकार होता है। ये नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्न से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारतीय परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? तो रखना होता है आपका पूंजी पर्याप्त अनुपात में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि वस्तु या सेवा कर के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। असत्य कथन हो जाएगा जीएसटी के अंतर्गत 5, 12, 18 और 26 की दर परसेंटेज में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत की वैसी नदी जो हिमालय के सभी श्रृंखला को काटती है वो कौन सा नदी है? तो है सतलज नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो है आपका व्यापकनिश या कर्मता। ऑप्शन नंबर, ठीक है, व्यापकनिश या कर्मता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मकर रेखा में होकर कौन नहीं गुजरता है? तो बोलीविया नहीं गुजरता है, बाकी से गुजरता है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित सागरों में पूर्व से पश्चिम की सही क्रम बताना है। तो हो जाएगा आपका बेरियन सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरिबियन सागर पूर्व से पश्चिम के लिए सही क्रम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है आपका फेदोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ठीक है मापन निम्न से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जंतु को सर्वाधिक पसलियां होती है? तो सर्वाधिक पसलियां सांप में होता है। ठीक है, अप्रोक्स 300 से, ठीक है, 300 से 320 होता है। लेकिन अजगर में 600 जीव अस्थियां भी पाई जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि लाइट डिटेक्टर उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता में जाना जाता है किसको? तो पॉलीग्राफी को लाइट डिटेक्टर यानी कि झूठ पकड़ने वाली मशीन कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मानव शरीर के तापक्रम संबंध में सही कथन चुनना है। क्या हो जाएगा? तो सही कथन हो जाएगा आपका कि किसी भी मौसम में शरीर का तापमान कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या हो जाता है? तो श्वास की गति बढ़ जाता है। अगर रक्त की सांद्रता में अगर कमी आएगा तो श्वास क्या हो जाएगा? ठीक है, सांस की गति जो है वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो न्यूनतम इकाई है आपका फॉर्मीटर। फॉर्मीटर कितना होता है? 10 के पावर -15 होता है। माइक्रोमीटर 10 के पावर -6, एंगस्ट्रॉम होता है 10 के पावर -10 होता है और नैनोमीटर होता है 10 के पावर -9 होता है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि शरीर का एक ऐसा अंग जो हर समय काम करता है तो वह आपका हृदय। हृदय जो है वो कभी नहीं रुकता है, ऐसा अंग है जो 24/7 जो है वो काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका विनिमय सूत्र जो है ये है किसके बराबर होता है? तो वो होता है आपका चाल का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि श्वसन के दौरान वायु के गमन सही क्रम क्या है? तो श्वसन के दौरान पहले होता है नासामार्ग, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंका, फिर ब्रोंकियोल्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग क्या होते हैं? तो निर्वात में गमन करने वाले तरंग होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन है आपका बर्फ पिघलना, यानी भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं, जो पुनः उसको उसी अवस्था में लाया जा सकता है, उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो है आपका पौधों की जड़ों में जल का इसके परिपूर्ण और बढ़ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। तो गैस जो है वह तत्व नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। तो ये संग्रहित किया जाता है आपका उच्च दाब पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कृषि के प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना % होता है। तो आप यूरिया का जो है बोरा देखते हैं, ठीक है, पैकेट उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है, 46% क्या होता है, तो यूरिया होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण जैव सूचक है। तो वायु प्रदूषण जैव सूचक है आपका लाइकेन है। लाइकेन किसका सब्जी है, तो कवक और शैवाल का सहजीवी है लाइकेन। अगला क्वेश्चन है कि दंत, ठीक है, दंत लोक निम्नलिखित में से कैल्शियम के लिए कैल्शियम किस यौगिक से बनता है। तो ये बनता है आपके कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वाष्पीकरण के कारण शीतल कैसे होता है। तो वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता कैसे होती है, तो ये होता है आपका कि द्रव के कण ऊर्जा अवशोषण करने के कारण ये जो है शीतलता होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने द्रवों को विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किया था आपका जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि में। तो यह किया जाता है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न से क्या होता है। तो वो होता है आपका MgCl2 होता है। क्या होता है, MgCl2 होता है। इस तरह हम लोग 50 जो है वो जीके जिसका क्वेश्चन जो है वो फुल डिस्कशन के साथ हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।